हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। यह कहानी दो के लड़कों की एक क्यूट सी कहानी है और मैं अभी इस कहानी का सीजन 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर आपने अभी तक इस कहानी का सीजन 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको इस कहानी का सीजन 2 समझ में आए। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि फियाद को उसके डॉक्टर समझा रहे होते कि तुम्हें तुम्हारे पैर की सर्जरी करवा लेनी चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और फियाद उसकी बात को मना कर देता है और कहता है कि मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है, मुझे बस थेरेपी करवानी है। क्या पता ऑपरेशन करवाने के बाद भी मेरा पैर ठीक ही ना हो। क्या आप लोग लोगे क्या मेरे पैर की गारंटी? लेकिन फिर भी उसके डॉक्टर उसको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुमने सर्जरी नहीं ली तो तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो जिद पे अड़ा रहता है कि नहीं, मुझे सर्जरी नहीं करवानी क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरा मैच है। फिर तभी एंट्री होती है टाइप की और उसकी डॉक्टर टाइप से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये तुम्हारा डॉक्टर है और यही तुम्हारा ध्यान रखने वाला है। और टाइप भी उसको यही सलाह देता है कि तुमको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। लेकिन फियाद कहता है कि मुझे कोई सर्जरी नहीं करवानी है। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आप लोग पागल गीगल हो क्या? और कहते हैं कि क्या आप लोग गारंटी लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ तक मेरा पैर ठीक हो जाएगा और मैं बास्केटबॉल खेल पाऊंगा? फिर टाइप कहता है कि हाँ, मैं लेता हूँ गारंटी कि तुम्हारा पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये बात कहने से उसकी कोलिग टाइप को मना कर ही रही होती, लेकिन फिर भी टाइप सुनता ही नहीं। फिर बाद में हम देखते हैं कि टाइप की कोलिग टाइप को बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है कि यार तुमने ऐसा क्यों कहा, इतनी जल्दी तो उसका पैर ठीक हो भी नहीं सकता है। और कहती है कि वो लड़का कितना ज्यादा रूड था, उसको बात करने की तमीज नहीं थी। अगर मेरा बस चलता ना मैं उसको फेंक के आ जाती बाहर, लेकिन क्या कर सकते, वो पेशेंट है ना, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते ना। फिर टाइप कहता है कि वो बस डरा हुआ है इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है और उसकी हालत में बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही था। फिर उसकी कोलिग हैरान हो जाती है और कहते हैं कि यार तुम हमेशा तो गुस्से में रहते हो, आज तुमको क्या हो गया, तुम आज इतने शांति से काम ले रहे हो। और पूछते कि क्या तुम भी अपने टाइम पे इतने ही ज्यादा खड़ूस थे? फिर टाइप कहता है नहीं, मैं इतना भी ज्यादा खड़ूस नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फियाद को जो अपने दोस्तों को बास्केटबॉल खेलते हुए देख रहा होता है। और तभी एक बॉल उसके पास आती है, लेकिन वो उस बॉल को पास करने की जगह उस बॉल को गुस्से में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके फ्रेंड्स लोग बातें करने लगते हैं कि आजकल फियाद बहुत ज्यादा गुस्सैल हो चुका है और इसका गुस्सा तो बस एक ही जन हैंडल कर सकता है, वो है लियो। और कहते हैं कि लियो पता नहीं इटली से कब वापस आएगा जो इसके गुस्से को संभाल सके। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट कर रहा होता है कि तभी थान आता है और कहता है कि कल तुम्हें मालूम है ना क्या है? फिर कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि हाँ, मुझे मालूम है कल क्या है। और फिर वो अपना ऑफिस वर्क छोड़ के थान के पास जाता है, उसको हक करता है और कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे दिमाग में जो भी ख्याल है वो सब हटा दो। फिर थान कहता है कि मेरे दिमाग में तो बस तुम ही तुम हो, अब मैं तुमको कैसे क्या हटा सकता हूँ। और फिर थान टाइप को हक करता है और थान की बात सुन के तो टाइप फिर से ब्लश करने लग जाता है। और फिर थान टाइप को छेड़ने लगता है कि अभी तुम थोड़ी देर पहले ब्लश किए थे ना मेरी बात सुन के। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉग को जो सोच रहा होता है कि वो चाम को क्या मैसेज करे और वो बार बार मैसेज टाइप कर रहा होता है और डिलीट कर देता है। और वो फाइनली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर ये लिख देता है कि मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता है, तो क्या तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए आओगे? और फिर वो ये सोचने लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं लिखते। और वो जब वो डिलीट करने ही वाला होता है कि फिर तभी उसको चाम का मैसेज आता है कि ओके ठीक है चलते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेक्नो, चाम और डॉग ये तीनों रेस्टोरेंट में होते हैं। और फिर टेक्नो पूछता है कि आज कुछ स्पेशल है क्या जो हम बाहर खाना खाने के लिए आए हैं? और डॉग कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बुला लिया। और डॉग और चाम का बिहेवियर देख के टेक्नो को पूरा अंदाजा हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम टाइप को देखते हैं जो अपना वर्क कंप्लीट कर रहा होता है। उसकी कोलिग उसे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? और कहते हैं कि यार ये बॉस भी कितना ज्यादा खड़ूस है, सारे के सारे काम तुम पर ही थोप देता है। और टाइप उसे मदद करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम चले जाओ, मैं देख लूंगा। और तभी टाइप को थान का कॉल आता है कि जल्दी से वापस आ जाओ। फिर टाइप उसे सॉरी कहता है और बताता है कि आज उसे बहुत ज्यादा काम है इसलिए वो नहीं आ सकता। और थान टाइप को इसलिए बुला रहा होता है क्योंकि आज उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला होता है। फिर थान टाइप की बात को मान जाता है। और वही दूसरी तरफ हम थान और थानिया को बात करते हुए देखते हैं जिसमें थानिया कहती है कि अच्छा वो भाई की शादी हो रही है, अब उनको मुझसे तो फुर्सत मिलेगी। और थान मन में सोच रहा होता है कि यार मेरी शादी होगी भी कि नहीं होगी। फिर हम देखते हैं थॉन और उसकी जीएफ एम को, और एम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि थॉन उसको प्रपोज करने वाला है। फिर एम थॉन से कहते हैं कि कहीं तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया है जिसकी भरपाई करने के लिए तुम मुझे यहाँ पे लाए हो? फिर थॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बस मेरा मन हुआ यहाँ पे आने का इसलिए मैं तुमको यहाँ पे ला लिया।
फिर एम कहते हैं कि अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे मालूम है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किए हो, तुमने तो बस एक ही काम किया जिसके लिए तुमको पछताना चाहिए, और वो है तुम्हारे बहन की जासूसी करना। और वो कहता है कि अभी तो वो बस बच्ची है, उसको कुछ समझ नहीं है जमाने की, और मैं उसकी जासूसी करना तो कभी नहीं छोड़ सकता। और फिर थॉन अपनी बहन थानिया का इंटरव्यू दिखाता है जिसमें वो बता रही होती है कि मेरी लाइफ में बस 2 ही इंसान है, और वो है मेरे दोनों भाई, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बड़े भैया थॉन है उसकी लाइफ सेटल हो जाए। और फिर वो एम से साइड में देखने के लिए कहती है, और थॉन एम के लिए रिंग लेके प्रपोज करने के लिए बैठा होता है, और बैकग्राउंड में थॉन इन दोनों के लिए पियानो बजा रहा होता है। फिर एम कहते हैं कि इससे पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो, और वो पूछती है कि तुम्हारी लाइफ में सबसे पहले तुम्हारी मॉम है, फिर तानिया है, और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि 3rd नंबर पे हमेशा मैं ही रहनी चाहिए। फिर थॉन कहता है कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी कि तुम मेरी लाइफ में 3rd नंबर पे रहोगी। फिर एम कहती है कि इस बारे में तो मुझे तब से पता है जब से मैं तुमको डेट कर रही हूँ, और वो उसको हाँ कह देती है। और फिर थॉन बड़े प्राउडली दोनों को बताता है कि एम ने हाँ कर दी है। और वही दूसरी तरफ टाइप को इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आती है इन दोनों की फोटो की, और जिससे टाइप को पता चल जाता है कि इन लोगों का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप अपने घर वापस आ जाता है और थान अपना काम कर रहा होता है। फिर टाइप थान की गोदी में बैठ जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ थान तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, प्लीज इन सब बातों के बारे में मत सोचो, अपन ऐसे ही तो कितने खुश है, शादी करना जरूरी है क्या। फिर थान कहता है कि हाँ टाइप मैं समझता हूँ, तुम टेंशन मत लो। फिर टाइप कहता है तुम अपना काम कर रहे थे ना, क्या मैंने तुमको डिस्टर्ब कर दिया। फिर थान कहता है कि नहीं तुम थोड़ी देर ऐसे बैठ सकते हो, तुमने मुझको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। और वही दूसरी तरफ क्लोए उनके फ्लैट के पास से गुजर रहा होता है और वो उनकी बातें सुनने में लग जाता है जो उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। फिर फू क्लोए को परेशान करने के लिए झूठ मूठ का पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि कोई मेरे कजन के घर के बाहर ताका झाकी कर रहा है। फिर क्लोए डर जाता है और कहते हैं कि नहीं ये मेरे दोस्त का घर है, तुम प्लीज पुलिस को मत बताओ। फिर फू कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे मालूम है तुम थान के दोस्त हो। और फिर तभी से आता है और दोनों का हाथ हाथ में देख के एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। और क्लोए के मन में चल रहा होता है कि यार मैंने क्या किया, ये मेरे को क्यों बोल के गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियो को जो कि फियात का बेस्ट फ्रेंड होता है। लियो को उसके दोस्त का कॉल आता है और उसका दोस्त उसको बताता है कि फियात को उसके पैर पे चोट लगी है और वो हॉस्पिटलाइज भी हुआ था और आजकल उसका गुस्सा एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुका है, इसलिए प्लीज तुम जल्दी से उसको संभालने के लिए वापस आ जाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फियात गलती से टाइप से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है और टाइप उसके पैर को चेक कर ही रहा होता है कि फियात उस पर चिल्ला देता है और फियात टाइप से कहता है कि मेरे पैर से दूर रहो, मुझको मालूम है कि तुम लोगों को बस पैसों से मतलब होता है, किसी के दर्द से नहीं। फिर टाइप को भी गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि कोई तुम्हारी मदद करेगा भी कैसे जब तुम खुद की मदद नहीं करना चाहते। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे दर्द को समझे तो उसके पहले तुम्हें खुद की परवाह करनी पड़ेगी, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी पड़ेगी जिससे तुम्हारे पैरों को तकलीफ हो। और फिर वो टाइप को अपने पैर का चेकअप करने देता है। फिर टाइप उसकी मदद करता है और उसको उठाता है। फिर हम रात में देखते हैं कि फियात अकेले बेंच पे बैठा होता है और तभी टाइप आता है और फिर टाइप उसके पैर के बारे में पूछता है और वो जवाब देता है कि तुमको क्या लगता है कि कैसा होगा मेरा पैर। फिर टाइप कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से अच्छे से पता चल गया कि तुम और तुम्हारा पैर दोनों ठीक है। फिर टाइप फियात के पैर का चेकअप करने लगता है। फिर फियात टाइप से उसका नंबर मांगता है, ये कह के कि मुझे बस एक्सरसाइज के बारे में जानना है कि कौन सी एक्सरसाइज मेरे पैर के लिए ठीक होगी। वैसे टाइप तो उसको अपना नंबर देना नहीं चाहता लेकिन वो दे देता है क्योंकि वो एक्सरसाइज का नाम लेता है। और फिर जब टाइप उसका पैर चेक कर रहा होता है तो चुपके से फियात उसकी फोटो खींच लेता है और इस बात से हमें पता चल जाता है कि शायद फियात को टाइप पे छोटा मोटा क्रश हो चुका है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैसे ही लियो को फियात की खबर मिली थी वैसे ही वो वापस आ जाता है और वो गुस्से में फियात से कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पैर पे चोट लगी है। फिर फियात कहता है कि मैं तुमको क्यों बताऊं, तुमको क्या फर्क पड़ता है मेरी चोट से। फिर लियो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे तुम्हारी परवाह है इसलिए मुझे फर्क पड़ता है। और फिर फियात इस बात को टालने के लिए लियो को हक करता है और पूछता है कि तुम्हारी ट्रिप कैसी गई। फिर लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि ठीक है मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थानिया के लिए केक लाया होता है और तभी उसकी नजर पड़ती है रिंग की शॉप पे और फिर वो टाइप और उसके लिए रिंग देख रहा होता है कि तभी एक लड़की आती है और थान को पहचान जाती है और उसे बताती है कि मैं थान की सेक्रेटरी हूँ। फिर वो कहते हैं कि आप जरूर थानिया ने तो अपनी मॉम के लिए रिंग ले रहे होंगे, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। पर थान उसे कहता है कि नहीं मैं अपने पार्टनर के लिए रिंग ले रहा हूँ। फिर वो कहती है कि आप कैसी बात कर रहे हो, पूरी कंपनी को मालूम है कि आप सिंगल हो। फिर वो कहता है कि नहीं मैं सच में अपने पार्टनर के लिए रिंग ले रहा हूँ। लेकिन वो लड़की फिर भी थान की बात का यकीन नहीं करती और उसकी रिंग चूज करने में मदद करती है। और फिर तभी टेक्नो थान और उस लड़की को देख लेता है और सोचता है कि कहीं थान मेरे दोस्त को धोखा तो नहीं दे रहा और ये सोच के वो उसकी फोटो खींच लेता है। और वही दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो सोया हुआ होता है और तभी फियात उसके पास आता है और उसके पास जाके लेट जाता है। और फिर फियात लियो को सॉरी कहता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम अपनी इटली की ट्रिप एंजॉय कर रहे थे।
और अगर मैं तुमको अपनी चोट के बारे में बताता तो तुम अपनी ट्रिप छोड़कर वापस आ गए होते। और कहता है कि मुझे मालूम था कि ये ट्रिप तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और फिर लियो का भी गुस्सा शांत हो जाता है और वो कहता है कि मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा था, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया था। और कहता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा देर गुस्सा रह सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।